हमारे देश में मिलता है, आज अवेलेबल है, उससे अच्छा सीएनजी गैस हमारी कंपनी बना रही है। अब सीएनजी गैस अच्छा क्या होता है और बुरा क्या होता है समझता है? सब चीज की क्वालिटी होती है। चावल तो चावल होता है, दूध तो दूध होता है, लेकिन उसकी भी क्वालिटी होती है। जैसे ग्राम का चावल होता है, क्रांति का भी चावल होता है ना? तो सेम ऐसा ही सीएनजी गैस में भी है। हमारी जो सीएनजी गैस है इसमें 97 से 98% मेथेन है। कितना? 97 से 98%। जबकि मार्केट में जो अवेलेबल गैस है उसमें मेथेन का परसेंटेज 87 से 92 तक रहता है केवल। ठीक है? तो इस तरह से हमारी जो चीजें हैं, कंपनी की जो चीजें हैं, ये बहुत डिफरेंट है। तो काफी सारी चीजें हैं सीखने के लिए, लेकिन आप लोगों के पास में उतना कैपेसिटी होना चाहिए समझने के लिए। हम बताने को तो 3 दिन में इतना सारा बता देंगे, लेकिन होता क्या है कि जो गिलास भरा होता है ना उसमें और पानी नहीं डाला जा सकता है। तो अपने पास में गिलास को खाली रखना पड़ेगा। सीखने के लिए अपने दिमाग को तैयार रखना पड़ेगा। ठीक है? अगर सीखने के लिए आप तैयार रहोगे तो ढेर सारी चीजें बताई जा सकती है, और बताने की जरूरत नहीं है आपको। आगे टेक्नोलॉजी का जमाना है, टेक्नोलॉजी के जमाने में हम ये सारी चीजें आपको नेट पे या व्हाट्सएप के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से दे सकते थे, लेकिन कुछ चीजों को बताने के लिए या सीखने के लिए ना हम लोगों का, आप लोगों का, यहाँ सबका एक साथ होना भी जरूरी होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं कि आप नदी के किनारे बैठ करके किसी तैरने वाले व्यक्ति को देख करके तैरना नहीं सीख सकते। उसके लिए क्या करना पड़ता है? पानी में कूदना पड़ता है। तो जब तक अगर अपन पानी में नहीं कूदते तो तैरना नहीं सीखते। इसीलिए यहाँ तक के आप लोगों को बुलाया गया। बाकी सारी चीजें जो नॉलेज गेन करने की चीजें हैं वो चीजें आप लोगों को नेट के माध्यम से भेजी जाती रहेगी। ठीक है ना? अब यहाँ पर मुझे ये बताइए कि कितने लोग एंड्रॉइड मोबाइल चलाना जानते हैं और चलाते हैं? सभी लोग? कोई ऐसा है जिनके पास में एंड्रॉइड मोबाइल नहीं है या नहीं चलाते? कोई है? एक भी नहीं है ना? आपके पास नहीं है पर चलाने तो आता है ना यार, मोबाइल नहीं देखिए, आप अगर टेक्नोलॉजी के साथ में या दुनिया के साथ में नहीं चलेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी एंड्रॉइड मोबाइल नहीं चलाते हैं गांव में, जबकि आप लोगों ने कुछ समय पहले देखा होगा मोदी जी बहुत ज्यादा प्रेशर डाल रहे थे इसके लिए। इस चीज के लिए, एंड्रॉइड मोबाइल चलाने के लिए क्यों बोला जा रहा था बार बार? हमारे देश को एक बड़ी समस्या, हमारे देश भ्रष्टाचार नाम की, जानते हैं सभी लोग। तो वो डिजिटलाइजेशन करना चाहते थे। अगर हम सब्जी वाले को भी पेमेंट देते ना तो उसको भी फोन पे या पेटीएम के द्वारा कर ले। तो जिस तरह का भी काम हो वो सारा डिजिटल अगर हो जाए तो देश से भ्रष्टाचारी मिट सकती नहीं। हर काम अगर डिजिटल हो जाएगा तो वो प्रूफ हो पाएगा। तो ये प्रूफ होने से हमारा देश आज पीछे क्यों है? नई टेक्नोलॉजी को जल्दी से जल्दी एक्सेप्ट ही नहीं करता है। अगर एक्सेप्ट करना सीख जाए, हम लोग जो, मैंने कल भी बोला था कि हम हर चीज के लिए किसको दोष देते हैं? सरकार को। सरकार चीजें लेके आती तो है, लेकिन हम लोग करते हैं क्या? अभी थोड़े देर पहले किसी भाई ने पूछा कि पानी की समस्या के लिए क्या करें, क्या जवाब दें हमारे किसान को? आपको पता है या आप लोग वर्क नहीं करते? मैं बताता हूँ। 2025 तक मोदी गवर्नमेंट का लक्ष्य क्या है? किसी ने सुना है कभी?
पानी की समस्या से निजात दिलाना देश को पूरा। अभी आपकी ग्राम पंचायतों में छोटा तालाब, खेत तालाब, लघु तालाब, इस तरह के कितने ही तालाब खुद रहे होंगे, कितने ही कुएं खुद रहे होंगे। ये सवाल आप लोगों को स्वयं से समझ लेना चाहिए कि पानी की समस्या हमारे देश में अब नहीं रहने वाली है। पर चूंकि हम एक कारपोरेट के साथ में काम कर रहे हैं, कारपोरेट इसके लिए क्या कर रहा है, ये आपका सवाल सही था। सरकार तो कोशिश कर ही रही है, लेकिन हमारी जो कंपनी है, कंपनी मतलब कारपोरेशन, जो सवाल ये किया गया था ना कि आती है जाती है, ये वो कारपोरेशन नहीं है। ये हमारा बनाया हुआ कारपोरेशन, हमारे क्षेत्र का कारपोरेशन, इसका रजिस्ट्रेशन नंबर है, यहीं के लोगों के द्वारा बनाया गया है और यहीं के लोगों ने इसको एमसीएल से जोड़ा है। कौन जाएगा भाग करके? मैं या मेरे साथ में जितने सारे डायरेक्टर जो इस कंपनी के अंदर में है, वो कोई भाग सकता है? कोई भी नहीं भाग सकता। चीजों को इसीलिए बार बार हम आपको समझा रहे हैं, बार बार कि आप चीजों को समझ जाए। कंपनी का उद्देश्य क्या है, क्या संकल्प लेकर के कंपनी बनाई जा रही है। तो इसलिए मैं बोल रहा था कि आप लोग वर्क करना सीखिए, बड़े लोगों की जीवनी सीखिए, पढ़िए। अगर बड़े लोगों की जीवनी पढ़ते रहेंगे, सफल व्यक्ति बनना चाहते हैं, टाइम मैनेजमेंट के बारे में पढ़िए। टाइम मैनेजमेंट क्या होता है, नम्र बनिए, उदार बनिए। ये सारी चीजों के गुण तभी आ सकते हैं हम लोगों के अंदर, जब तक कि हम अच्छे लोगों के बारे में पढ़ना नहीं सीखेंगे। ठीक है ना? आगे बढ़ना चाहते हैं कि नहीं? आगे बढ़ने के लिए इसीलिए मैंने पूछा कि सभी लोग एंड्रॉइड मोबाइल चलाते हैं कि नहीं। अभी आप लोग क्या देखते हैं एंड्रॉइड में? इमोजी और क्या 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 आता है? व्हाट्सएप वाली जितने सारी चीजें आती है ना, मैं भी देखता हूँ सुबह सुबह थोड़ी देर। मगर जरूरी ये है कि काम की चीजें भी देखें। 1 घंटा कम से कम अगर मोबाइल आप चलाते हैं तो बेफजूल की चीजों को देखना छोड़िए, काम की चीजें देखना शुरू कीजिए। देश में क्या हो रहा है ये देखिए। अगर ये सब चीजें देखते रहेंगे तो इन सवालों के जवाब आप स्वयं ही नहीं देंगे, यहाँ सीखने की जरूरत नहीं है उससे। चीजों को पहचानना खुद ही सीख जाता है। आप ये बताइए, कपड़ा लेने जाते हैं तो कपड़ा क्या उसके दुकानदार की पसंद का ले लेते हैं क्या? अपनी पसंद का लेते हैं ना। तो हम अपनी चीज को सिर्फ समझा रहे हैं, लेने वाला उसका डिसीजन है कि नहीं? भाई हमने अपनी चीज को बहुत अच्छे तरीके से उसको समझा दिया, नहीं समझ में आता तो ये उसकी इच्छा है। ठीक है? तो इसलिए हमने बोला था कि आप केवल प्रेजेंटेशन उनको केवल समझाइए। अभी शुरुआत में आप अकेले मत समझाइए, 2 लोग 3 लोग मिल करके जाइए। जहाँ कोई अकेला है तो वो अकेला किस तरह से काम सीख सकता है, उसके लिए हम लोगों ने अभी ग्रुप में एक वीडियो डाला हुआ है। देखा आप लोगों ने? अभी नहीं देखा होगा, यूट्यूब में है वो वीडियो, उसको डाउनलोड करके रख लीजिए और उसको बार बार सुन लीजिए। ठीक है? इसमें हमारी कंपनी के बहुत बड़े वीडियो मेंबर हैं, कार्तिक रावत सर एमसीएल के, जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को अच्छी तरह से समझाया स्लाइड के थ्रू। तो वो स्लाइड के थ्रू समझाते हैं, हमको मौखिक समझाना है तो मौखिक समझाने के लिए उस चीज को बार बार सुनते जाइए। ठीक है? बार बार सुनने से ये होगा कि आपके दिमाग में वो सारी चीजें रट जाएंगी। ठीक है? तब आप लोगों को बता पाएंगे। और रही बात किसानों के सवालों की, तो किस तरह के सवाल उनसे आते हैं वो आप लोग और भी बारी से पूछ सकते हैं। जितना ज्यादा सवाल आप लोग करेंगे, हम लोगों को, हमारी टीम को
ये लगेगा कि हाँ, हम जो मेहनत आप लोगों के लिए कर रहे थे वो सफल हुई है। क्योंकि अगर आप लोगों ने सवाल नहीं किया, इसका मतलब ये है कि आप लोगों को समझ में ही नहीं आया, चाहे कैसा भी सवाल। राणा जी ने 4 बार सवाल किया, 5 बार सवाल किया। मैं उनको इसलिए बधाई देना चाहता हूं कि वो समझने के भी इच्छुक है और उन्होंने इस चीज को काफी अच्छे से समझा है। मैं यही चाहता हूं कि इस तरह से आगे निकल के आइए आप लोग। आज पूरी ट्रेनिंग में जैसे 2-3 लोग या 4 लोग केवल आगे निकल के आए, ऐसा अगर आप लोग आगे निकल करके आएंगे तभी तो आगे जीवन में सफल हो पाएंगे। और सिर्फ एक बार आगे निकलने की जरूरत नहीं, हर बार। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? थोड़ी थोड़ी रोज मेहनत करना चाहिए, ठीक है ना? उन्होंने मेहनत किया इसलिए आगे निकल करके आए। आप लोगों ने मेहनत नहीं किया, मेहनत करोगे ही नहीं तो फिर कैसे आओगे आगे? क्या सोचते हैं सब कुछ हमारे पास में ऐसे ही आ जाएगा? नहीं आएगा ना। सरकारी नौकरी नहीं है ये प्राइवेट नौकरी है। और प्राइवेट नौकरी में क्या होता है, मैंने जैसा कल आपको बताया था, सरकारी नौकरी में आप 40-50 हजार से ज्यादा नहीं कमा सकते। सारी जिंदगी एक ही तनख्वाह मिलती रहती है और आदमी और निकट्टू बन जाता है, आलसी बन जाता है। 25 साल की नौकरी ने मुझे ये सिखा दिया है। मैंने कल भी आपको बताया था कि मैं सिर्फ 1600 रुपए की सैलरी लेता था 1997 में। सुबह 7 बजे घर से निकलता था, रात को 2 बजे तक के वापस आता था और सुबह वापस तैयार होकर के कंपनी चला जाता था। तो वो मेरी मेहनत थी जिसके कारण से मैं कंपनी में इतने ऊंचे ओहदे पर पहुंचा। जापान गया, जापान में रहा काफी समय तक। आप लोगों को मैंने बताया नहीं था, मैं जापान भी जा चुका हूँ और जापान में काफी दिनों तक रह चुका हूँ, कंपनी के लिए काम कर चुका हूँ, ठीक है? तो अगर आगे आपको आना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगी? क्या करना पड़ेगा? मेहनत करना पड़ेगी कि नहीं करना पड़ेगी? सिर्फ मेहनत करने से ही नहीं होगा, बहुत सारी चीजों के लिए अपने आप को बदलना पड़ेगा। आप अगर नम्र नहीं बनेंगे, आप उदार नहीं बनेंगे, अपने एटीट्यूड को चेंज नहीं करेंगे तो लोग आपसे गलत सवाल पूछेंगे ही पूछेंगे। ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो आपको पहले अपना एटीट्यूड को बदलना पड़ेगा। अगर आप अपने एटीट्यूड को बदल लेंगे, नम्र बनेंगे, उनको अच्छी तरह से समझाना सीख लेंगे, अच्छे से समझाना सीख लेंगे, लोग कभी आपसे गलत सवाल नहीं करेंगे। आप अपने प्रेजेंटेशन की तैयारी अच्छे से कर लीजिए। कैसे करेंगे? मैंने जैसे बताया आप लोगों को कि जो वीडियो आप लोगों को भेजा गया है उस वीडियो को आप एक बार नहीं 10 बार सुनिए। उसके बाद क्या करें? आईने के सामने बैठ जाए, ठीक है? आईने के सामने बैठ जाए, सामने अपना एंड्रॉइड मोबाइल को भी रख ले और अपना प्रेजेंटेशन उस आईने के सामने बोले, ठीक है? आईने के सामने जब बोलेंगे तो आपको अपने एक्सप्रेशन आईना दिखाएगा, ठीक? तो उसके सामने बैठ करके आप प्रैक्टिस कर ले, सब लोगों के सामने जाए। जैसा कल किसी ने बोला था कि मैं अपने फैमिली से शुरुआत करूंगा, वो भी बहुत अच्छी बात है। परिवार भी एक आईने की तरह ही होता है, आपकी गलतियों को बताएगा वो कि आप कहाँ गलत बोल रहे हैं, ठीक है ना? तो इस तरीके से आप लोग तैयारी कर लीजिए। फिर जैसा मैंने कल आप लोगों को बताया था, फिर से रिपीट करता हूं कि आप छोटा सा काम करने के लिए नहीं आगे आए। आप एक बार मेहनत करके देख लीजिए, आप अपनी अपनी ग्राम पंचायत में या परसवाड़ा तहसील के अंदर एक बहुत अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं। पर उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मेहनत करना पड़ेगा। उसके लिए अच्छे विचारों को बनाना पड़ेगा अपने अंदर, ठीक है ना? आगे आना चाहते हो अगर तो मेहनत करना सीख लो, ठीक है?
रात दिन अच्छी किताबें पढ़ो, बहुत सारी चीजें, बहुत सारा ज्ञान मिलता है किताबें पढ़ने से। अपनी डेली डायरी बनाना सीखो। रात को सोने के पहले आप दिन भर आपने क्या काम किया है उस काम को लिखना सीखो। आप ऑटोमेटिकली आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। अपनी डायरी को रोज पलट करके देखिए कि मैंने कितने दिन बेकार गंवाया है। ठीक है, आप अपनी डायरी लिखना शुरू करके तो देखिए, वो डायरी आपका आईना बन जाएगी। आप 1 महीने तक डायरी लिख लीजिए। डायरी लिखने के बाद 1 महीने के बाद अपनी डायरी को उठा करके पलट के देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने महीने भर में कितना वर्क किया है। अगर आपने महीने भर में 25 दिन वर्क किया या 5 दिन वर्क नहीं किया या 5 दिन वर्क किया 25 दिन वर्क नहीं किया तो आप आगे अपना रिजल्ट लिख लेना। क्या लिखेंगे? 5 दिन वर्क किया और 25 दिन नहीं किया तो क्या लिखेंगे? आगे मुझे जीवन में कुछ नहीं करना है। ठीक है, और अगर 25 दिन आपने वर्क किया और 5 दिन नहीं किया, इसका मतलब है कि आपके जो बचे हुए 5 दिन हैं उसको करने के लिए भी आप तैयार हो जाइए। आप जीवन में कभी पीछे नहीं जाएंगे। ठीक है, मेहनत करेंगे सिर्फ अपने लिए, अपने आप के लिए ठीक कीजिए। अपने आप के लिए ही करता है इंसान, लेकिन अपने आप के साथ साथ आप अगर, मैंने इसीलिए बोला कि आप अच्छी किताबों को पढ़ना सीख लीजिए, आप देश के बारे में ऑटोमेटिक सोचना शुरू कर देंगे, खुद ही सोचना शुरू कर देंगे। समाज में ऐसे कई बड़े बड़े समाज सुधारक हुए, आप उनके जैसे बन सकते हैं। बस आप काम करके देख लीजिए, अच्छा काम करके देखिए। आप बड़े आदमी तो बनेंगे ही बनेंगे, लेकिन अच्छा ओहदा भी समाज के बीच में पा सकते हैं। ठीक है ना? तो ये कोई भी कर सकता है, ये जरूरी नहीं है कि वो दीपक सर आगे निकल रहे हैं मैं उनकी बराबरी कैसे कर सकता हूँ। आप दीपक सर से कई गुना आगे निकल सकते हैं, पर आपको उनके जैसे या उनसे आगे मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, या फिर तैयार हो जाइए आगे भविष्य में। आप बोल रहे हैं ना कि हमको नौकरी चाहिए, तो वहां पे कंपनी में नौकरी की जरूरत है। धमेले में जो बारीक भूसा है ना उसको उठा उठा के ऊपर डालने के लिए। ठीक है, तो सिर पे उसको रख रख के ऊपर डालने की नौकरी तो मिल ही सकती, ये नहीं मिल सकती, ये तो किसी को भी मिल जाती। तो ऐसी नौकरी करना चाहते हैं क्या कि कंपनी में कुछ अच्छे ओहदे पे रहना चाहते हैं? अच्छे ओहदे पे रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। तो एक बार कमर कस लीजिए। 2 दिन पहले कंपनी ने मुझे एक टारगेट दिया है। 22 अप्रैल के पहले, 22 अप्रैल को हमारी एनसीएल कंपनी के कोलाड प्लांट का उद्घाटन है, जिसको बंद करके रखा गया था अभी तक। उसको बंद करके क्यों रखा गया था मैं अभी बता दूंगा, लेकिन उस उद्घाटन के पहले मेरे को टारगेट दिया गया है कि आप अपनी तहसील के लोगों के साथ में मिल करके ये ताकत दिखाइए कि हाँ आप अपनी कंपनी को जल्दी से जल्दी चालू करना चाहते हैं। नहीं तो पूरे देश भर में कितनी तहसीलें हैं मालूम है आपको? 5,500 तहसीलें। हमारा नंबर कब लगेगा? 2 साल के बाद। जब किसी ने सवाल किया था ना कि ये कंपनी कब चालू होने वाली, तो ये हमारे ऊपर है, सिर्फ हमारे ऊपर। हमारे श्याम शिवाजी ढोलक सर ने 100 फैक्ट्रियों की तैयारी करके रख रखी। 100 फैक्ट्रियां समझ सकते हो? एक साथ कोई 100 फैक्ट्रियां लगा सकता है, लेकिन उन्होंने रात और दिन मेहनत किया है। 100 फैक्ट्रियां लगाने के लिए इतनी सारी मशीनरी तैयार करवाई है। उसके लिए फंड की जरूरत पड़ी होगी, वो फंड भी इकट्ठा किया है उन्होंने हजारों करोड़ में। तो इतना सारा पैसा किसके पास से आया होगा? उनको सारी मेहनत के बल पे आया हुआ है। तो अगर हमको हमारी कंपनी को जल्दी से जल्दी लगाना है
तो उसके लिए हम लोगों को सभी को मिल करके मेहनत करना है। रात दिन अगर हम लोग सिर्फ उस बारे में सिर्फ सोचते रहे, 1 घंटे में केवल 1 मिनट 2 मिनट के लिए सोचिए कि हाँ हम 2 दिन की 3 दिन की ट्रेनिंग के लिए वहां गए थे, तो सर ने एक चीज बताई थी कि हम अपने क्षेत्र में इतनी बड़ी क्रांति लाने वाले हैं जिससे हमारी तहसील 2 साल 3 साल के अंदर पूरी तरह से पलट जाने वाली, बदल जाने वाली, पूरी तहसील बदल जाने वाली। मैं कह रहा हूँ अगर हमने अच्छी तरह से कमर कस लिया और मेहनत करना शुरू कर दिया, मध्य प्रदेश में नाम आएगा। फिर बालाघाट जिले की बात छोड़ दीजिए, परसवाड़ा तहसील का बालाघाट जिले में नहीं मध्य प्रदेश में नाम आएगा। ये एक ऐसी तहसील है हमारे राज्य के अंदर जो साफ सुथरी है, जहाँ के लोग अपने आप में आत्मनिर्भर है, स्वच्छता में रहते हैं, जिनके पास में अच्छे घर है, सारी सुविधाएं हैं। तो इस तरह की तहसील हम लोग बनाना चाहते हैं। जोर से बोलिए एक बार। ठीक है, तो आप लोग क्या करना चाहेंगे शुरुआत से? और क्या करेंगे? सिर्फ मेहनत